हम औरतों को अपनी इज्जत करवाना आता ही नहीं। घर में थकी हारी सुहाना ने कदम अभी रखा ही था कि बेटा वरुण उस पर चिल्लाने लगा, मम्मी आपको पता है कि मैं करेले की सब्जी नहीं खाता हूँ, फिर भी आपने मेरे लिए कुछ और नहीं बनाया। बहुत ज़ोर से भूख लगी है, घर में फ्रूट भी आप नहीं रखती। एक तो कॉलेज में आज प्रोफेसर ने पका दिया और फिर थके आड़े आओ तो घर में कुछ मिलता ही नहीं। पीछे पीछे बेटी साक्षी भी कमरे से बाहर आ गई। आज का तो दिन ही खराब है, एक तो क्लास टेस्ट अच्छा नहीं गया और आपने मेरे लिए सलाद भी काट कर नहीं रखा। आपको पता है कि मैं डाइटिंग पर हूँ, आपसे एक काम ढंग से नहीं होता। वरुण ने साक्षी के बात का समर्थन किया। हाँ, पापा भी यही कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी किसी काम की नहीं, एक भी काम ढंग से नहीं करती, और रही सही कसर बच्चों की दादी ने पूरा कर दी। मेरा बेटा कभी गलत कह ही नहीं सकता, 2 ही बच्चे हैं और उनकी भी ज़रूरतों का ख्याल नहीं रख पाती। कितने दिनों से कह रही हूँ, मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, औंधो तेल ला दो, मेरा चश्मा टूट गया है उसे बनवा दो, लेकिन तेरी माँ को फुर्सत ही कहाँ। सुबह बाजार गई थी और अब लौटी है, उड़ाओ पैसा। मेरा बेटा दिन रात मेहनत करे और तुम आराम से शॉपिंग करो। दादी की बात सुन वरुण और साक्षी भी मुस्कुराने लगे। यह देख सुहाना को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन कुछ बोली नहीं। वो वैसे ही बहुत थकी हुई थी और उन सबको बोलकर या डांट कर अपने आप को और थकाना नहीं चाहती थी। किचन में जाकर पानी पिया, फिर उसने अपने हैंडबैग से सासू माँ का चश्मा निकाला और उनको दे दिया। शॉपिंग बैग से औथो तेल निकाल कर उनके सामने रख दिया। फ्रूट्स निकाला और धोकर फ्रूट बास्केट में रख दिया। बाजार से लाई सब्जियां निकाल बेटी के लिए सलाद काट कर उसे दे दिया और फिर कमरे में चली गई। जरा सा कुछ कहो नहीं, तुम्हारी मम्मी मुंह फुला लेती है। मेरा सामान लाकर कोई एहसान नहीं किया, मेरे बेटी की कमाई से ही लाई हो, और यही सब पहले कर देती तो हम भी गुस्सा नहीं करते। फालतू में हम सब का दिमाग खराब कर दिया। कनिका जी अपनी झेप मिटाने के लिए भी सुहाना को ही दोष दे रही थी। अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि सुहाना की क्या स्थिति है। अपने ही घर में शायद एक पंचिंग बैग की जो आता है मुक्का मारकर चला जाता है। अरे रे, अभी आप पति जी सुनील से तो मिले ही नहीं। जब घर के बाकी सदस्यों का ये व्यवहार था तो उनसे कुछ अलग की उम्मीद बिल्कुल भी मत करिएगा। शाम को घर आते ही कनिका जी ने दिन का सारा ब्यौरा बेटी को सुना दिया कि सुहाना की वजह से वरुण और साक्षी भूखे रह गए और बाजार से लेट आई तो वो भी दवा समय से नहीं खा पाई। सुनील का मूड ऑफिस में बॉस की डांट के कारण वैसे ही बहुत खराब था और घर पर सुहाना की शिकायत, उसका भी सारा गुस्सा सुहाना पर ही फूट पड़ा। यार तुम करती ही क्या हो घर में? मैं ऑफिस में बॉस की डांट सुनूं और घर आकर तुम्हारी कामचोरी की शिकायत सुनूं, किसी काम के नहीं हो, तुमसे मेरा घर नहीं संभाला जा रहा तो साफ साफ कह दो, मैं नौकर रख लेता हूँ, कम से कम इस रोज की शिकायतों से बच जाऊँगा। सुहाना ने, जिसे अपने 20 साल की शादी में सिर्फ पति, बच्चे और सासू जी उनके रिश्तेदारों को खुश करने में बिता दिया, आज यह सुनकर उसकी भी सहने की शक्ति पूरी तरह से खत्म हो गई। उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन मन ही मन एक फैसला कर लिया। उसने 2-4 जगहों फ़ोन किया और रात का काम खत्म किया और सो गई। सुबह सुहाना के घर से एक बार फिर वरुण, साक्षी, सुनील और कनिका के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मम्मी मेरा दूध कहाँ है? मुझे आज ओट चाहिए। बहू मेरे लिए आज उपमा बना देना। सुहाना मेरा टिफ़िन और नाश्ता कहाँ है? सुहाना किचन से निकल कर आई। आप सभी को क्या, कैसे और कितना खाना है इसे बता दीजिए। किचन से एक औरत बाहर आई। ये माया है, आज से आप सभी की ज़रूरतों का यही ख्याल रखेगी। ये क्या मजाक है सुहाना? सुनील गुस्से से बोला। हमारे घर में आज तक कोई काम वाली नहीं रखी गई, तुम्हें तो सिर्फ मेरे बेटे की कमाई लुटाने आता है। ये घर का काम करेगी तो तुम क्या करोगी? कनिका जी भी तल्खी से बोली। मम्मी जी, मैं वही करूँगी जो 20 सालों से आप लोगों की नज़र में
करती आई हूँ, आराम। और सुनील, आपने ही कल कहा था कि अगर मुझे आपका घर नहीं संभल रहा है तो साफ साफ कह दूँ, आप नौकर रख लेंगे। तो आज मैं आपको और बाकी लोगों को साफ साफ बता रही हूँ कि अब मुझसे आपका घर नहीं संभाला जाएगा। आप सभी को तकलीफ ना हो इसलिए माया को काम पर रख दिया है। अब आपको जो चाहिए, जितना चाहिए, सब माया को समझा दीजिए। सुहाना, ये क्या नया नाटक शुरू कर दिया? सुहाना की बात से बौखलाया सुनील गुस्से से बोला, नाटक? ये नाटक नहीं है। नाटक तो आज तक आप सभी मेरे साथ करते आए हैं। आप पति बनने का, सासू जी माँ बनने का, और वरुण साक्षी, अब उन्हें क्या कहें। आज तक जिस घर को अपना समझकर संभालती आई, कल पता चला कि वो तो मेरा है ही नहीं। मेरा औकात इस घर में एक नौकर की है, या फिर शायद उससे भी बुरी। सुबह से लेकर रात तक सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के बारे में सोचती, चिंता करती, लेकिन कभी बदले में मीठे दो बोल नहीं मिलते। सासू माँ को देखकर, मम्मी जी, मैं बाजार घर की, आपकी, बच्चों की और आपके बेटे की ज़रूरत का सामान लेने गई थी। आपके बेटे की कमाई से अपने लिए कुछ नहीं लाई। थकी हारी धूप में घर आई, किसी ने एक गिलास पानी भी नहीं पूछा। उल्टा शिकायतों का बैग लेकर सब शुरू हो गए मुझ पर चिल्लाना। वरुण के कॉलेज में कुछ गलत हो गया तो उसका गुस्सा मेरे ऊपर निकाल दिया। साक्षी का पेपर खराब हुआ तो उसने भी अपना गुस्सा मुझ पर निकाल दिया। सुनील को बॉस से डांट पड़ी तो उसका फ्रस्ट्रेशन मुझ पर निकाल दिया। मम्मी जी, इन्हें तो पता नहीं मुझसे कौन सी जन्म की खुन्नस है। कभी आज तक प्यार के दो मीठे बोल बोले ही नहीं। आप सभी ने मुझे पंचिंग बैग समझ लिया है, जिसका मन करता आता और अपनी भड़ास और चिड़चिड़ापन निकाल कर चल देता। हर बात पर मुझे छिड़क दिया जाता। कभी भी आप लोगों ने मुझसे पूछा कि तुम्हें कोई तकलीफ है, तुम्हारी कोई चाहत है? इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं, क्योंकि हम औरतों को अपनी इज्जत करवाना आता ही नहीं। मम्मी जी, आपका बेटा अगर ऑफिस में मेहनत करता है तो मैं भी दिन रात घर में मेहनत करती हूँ। आपका बेटा सुबह 9 से 5 बजे तक की नौकरी करता है, जिसमें संडे के अलावा और भी छुट्टी मिलती है, लेकिन मैं 24 घंटे 7 दिन, वो भी बिना छुट्टी लिए, आपके बेटे का घर संभालती हूँ। सबको उनकी ज़रूरतों का हर चीज़ सही तरीके से मिल जाता है। फिर भी मुझसे कहा जाता है कि मैं किसी काम की नहीं और ना ही मैं ढंग से काम करती हूँ। इसलिए मैं आज और अभी से आपके घर की जिम्मेदारी छोड़ रही हूँ। अपने कमरे में जाते हुए सुहाना पलट कर बोलती है, सुनील, औरत सारी जिंदगी अपने वजूद को भुलाकर मकान को घर बनाने में लगा देती है और बदले में सिर्फ यही चाहत रखती है कि घर के सभी सदस्य उसे सम्मान दे, उससे प्यार के दो बोल बोले। लेकिन अफसोस, मैं पूरे घर की ज़रूरतों का ख्याल रखती हूँ, लेकिन तुम सब मिलकर भी अकेली मेरा ख्याल ना रख सके। सभी की आंखें शर्म से झुक गई। सच ही तो कहा था सुहाना ने। सभी ने जाने अनजाने ही उसे पंचिंग बैग समझ लिया था। क्या आपके घर वाले भी आपके साथ यही व्यवहार कर रहे हैं? तो आप भी पंचिंग बैग बनना बंद कर दीजिए। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।